Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए थे ए और बी। सी में भी क्वेश्चन नंबर 1 2 भी हो गया था, शायद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 तक कहाँ तक हुआ था? आपका क्वेश्चन आंसर इसमें सेकंड में डिस्कस कर। बोर्ड विजिबल है? बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. तो इसमें सी का सी का जो है, सी का फर्स्ट मैग्नेटिक होते हैं। ये था when electric current flows through filament of electric bulb, the filament gives out both heat and light energy. Both heat and light energy. Both heat and क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है? ओके, तो इसमें अब थर्ड सेकंड, ए फ्यूज वायर इज ए वायर ऑफ, तो ये भी बता दिए थे। हाई रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी हाई रेसिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्लियर? अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें करा एक कॉमन हाउस होल्ड डिवाइस दैट यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट्स वर्किंग एज। तो इलेक्ट्रिक वेल होगा। हीटर में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं लगा रहता है, रूम हीटर में भी नहीं लगा रहता है, न गीजर में लगा रहता है, न ट्यूबलाइट में लगा रहता है। तो आपको ये क्या पापा लगता है कि बात बन गई। है? इतना पार्टिसिपेंट बाकी है, तो चलिए सबका होगा। अब नेक्स्ट है, तो इसमें द इलेक्ट्रिक बेल होगा। सॉरी, थर्ड छूट गया। द वी आर मोर लाइकली टू ऑब्जर्व ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक effect with a current carrying straight wire, current carrying circular coil of many turns, wound on soft iron core, current carrying coil of many circular turns, B current carrying circular coil of single turns। तो B होगा current carrying current carrying circular coil no of many turns, ठीक है। wound on is soft iron core, wound on is soft iron core, ठीक है। ये होगा यानी बी। ओके, कोई प्रॉब्लम? अक्षिता, कोई प्रॉब्लम है? तो हम लोग थर्ड तक समझ में आ गया होगा। अब है फोर्थ।
फोर्थ देखिए, फोर्थ में है एक कॉमन ऑप्शन चाहिए, द इलेक्ट्रिक बेल, द इलेक्ट्रिक बेल हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें आपको a good electromagnet would act like a magnet when the current is on but would not do so when the current is off, not act like a magnet when the current is on but act like a one when the current is off, act like a magnet both when current is on or off, not act like a magnet both when the current is on or off। तो फास्ट ही होगा, क्योंकि जब करंट ऑन होगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे करंट ऑफ होगा वो क्या होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करनी चाहिए। तो फिफ्थ का होगा एक्ट लाइक ए मैग्नेट, act like a magnet when the current is on, current is on but would not do so when the current is off, current is off, ये हो जाएगा फिफ्थ का। क्लियर है, दिखाई दे रहा है, अक्षिता दिखाई दे रहा है, अमन यस सर। दिखाई दे रहा है, यस सर। ओके। तो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अब है डी पोर्शन पे हम लोग बात करेंगे। डी में आप देखेंगे अपना अपना बुक, डी का फर्स्ट कहता है द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर डज नॉट ग्लो व्हाई। तो इस केस में आप देखिए ये सर्किट डायग्राम है जिसमें आपको स्विच इस तरह से है ना, और ये बल्ब है और इसको पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव है ना, ये तो निगेटिव निगेटिव को जोड़ दिया और ये पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया और ये निगेटिव टर्मिनल को। ठीक है, फिगर में आपको ये दिखाया गया है, ये फिगर देख रहे होंगे, इसमें दोनों निगेटिव निगेटिव को जोड़ दिया और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ दिया। तो कहता है कि बल्ब क्यों नहीं जलता है, draw the circuit diagram for making the necessary change in it so that the bulb starts glowing। तो आपको क्योंकि एक ही वायर है ना, तो आप पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया, लेकिन आप यहाँ गौर करेंगे कि ये बीच में गैपिंग है ना, निगेटिव निगेटिव जोड़ दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दिया, लेकिन इससे इसको कनेक्शन होना चाहिए ना। दूसरी बात स्विच ऑफ है यहाँ पर है ना, दो रीजन है इसमें बल्ब नहीं जलने का है ना। एक रीजन हो गया कि स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, स्विच क्या है, ऑफ पोजीशन है। दूसरी रीजन है कि आपको जो है ये जो बैटरी जो कनेक्टेड है वो बैटरी प्रॉपर वे में कनेक्टेड नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, स्विच से है ना, स्विच ऑफ पोजीशन में लाना होगा है ना। ये टच कर दिया,
ये ऑफ पोजीशन में ला दिया और इसको बैटरी को पॉजिटिव निगेटिव है ना, ये कनेक्शन ये हो गया। ये प्रॉपर सर्किट डायग्राम हो गया जिससे आपको इलेक्ट्रिक करंट यानी बल्ब फ्लो करेगा। ये देखिए, ये जो टर्मिनल है इसमें आपको पॉजिटिव और निगेटिव दिख रहा होगा। तो इस ये स्विच ऑफ ऑन पोजीशन हो गया, ये ऑफ पोजीशन हो गया। ये गौर कीजिए, इसमें दो डिमेरिट था, दो डिफेक्ट था। एक तो स्विच ऑफ पोजीशन में था, दूसरी बात की सेल जो है, आप घर में बैटरी होगा, पेंसिल बैटरी का भी यूज करता है लोग घड़ी वगैरह में आजकल जो वाल। और ये देखिए, तो उस तरीके से इस केस में जैसे सपोज करो कि ये बैटरी है, ये सेल हो गया, ड्राई सेल। इस जगह आपको कनेक्शन करना है, आपके देखे होंगे तो इस ये पॉजिटिव टर्मिनल है, लिखा भी रहता है, आप गौर से देखिएगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिसमें मेटल कैप लगा हुआ है। और ये दोनों जो है बॉटम वाले पोर्शन निगेटिव टर्मिनल है। इस दोनों निगेटिव टर्मिनल को तार से जोड़ दिया जाएगा, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव, तब इसको बल्ब से जोड़ा जाएगा तो बल्ब ग्लो करेगा। ये कनेक्शन जो है प्लस प्लस और माइनस माइनस एक साथ जुटा हुआ है। इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं आपको पैरेलल कनेक्शन, है ना, कि सारे प्लस को एक साथ जोड़ दिया और सारे माइनस को एक साथ जोड़ दिया और फिर उसको बल्ब से जोड़ दिया। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब इससे एक तार जोड़ दिया जाएगा और इससे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुटा हुआ है यहाँ पे, तो वहां पे अगर हमें इस तरह से जोड़ दिया कि पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को, लेकिन इसको जोड़ा नहीं ना गया, है ना, ये दोनों तरफ हमारा इधर भी क्या आ रहा है प्लस ही, और इधर भी क्या आ रहा है प्लस ही आ रहा है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन जो सेल्स का है वो भी रॉन्ग है। और दूसरा तो इस तरीके से वो लाइट है ना, तो उस ये आपको डी फर्स्ट में जवाब समझ में आ गया कि कहाँ हमारा डिफेक्टिव है सर्किट डायग्राम और प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? इसका बज रहा है। ओके, तो आप इस तरह से जो है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है? एक मिनट, तो देखो दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें कह रहा है कि redraw the diagram by making the necessary vendors in it और so that the bulb starts glowing। तो आपको डायग्राम बन गया और इस तरीके से आप
फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड है नेम 3 प्रैक्टिकल डिवाइसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो प्रैक्टिकल डिवाइसेस गीजर हो गया, हीटर हो गया, है ना, आयरन हो गया, ये सब प्रैक्टिकल डिवाइसेस है जो आपको तो इसमें आप आंसर लिख लेंगे गीजर, हीटर, आयरन। 3 प्रैक्टिकल डिवाइसेस कहता है कि जो आपको हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो उसमें कौन कौन आ गया, है ना, गीजर, हीटर, ये सभी आ गया। तो रूम गीजर, है ना, हीटर, दूसरा हो गया आपको गीजर, और तीसरा हो गया आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, ये तीनों डिवाइसेस जो है वह क्या है, आपको डी का दूसरा हुआ ये, है ना, ये प्रैक्टिकल डिवाइसेज है। प्रैक्टिकल डिवाइसेज आर प्रैक्टिकल डिवाइसेज आर। तो इस केस में आपको रूम, ये 3 प्रैक्टिकल डिवाइसेज हो गया। वो हो गया रूम हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, और ये तीनों हो गया। थर्ड है क्वेश्चन नंबर कि राइट 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स of the wire needed to make the electric element of an electric heater। तो कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर या कोई भी हीटिंग डिवाइसेज में जो आपको जो वायर का यूज होता है वह हीटिंग एलिमेंट कहलाता है। तो वह नाइक्रोम वायर होता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर 250 में देखिए, जो भी हीटिंग डिवाइसेस है वो उसको, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये डू यू नो में इसका आंसर है, डू यू नो में, है ना, कि उसका क्या होना चाहिए, इट शुड बी हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उस वायर का हाई रेसिस्टिविटी होना चाहिए, और 3 इसमें दिया हुआ है जो नाइक्रोम वायर की कैरेक्टरिस्टिक है, वही आप समझिए कि हीटिंग एलिमेंट में भी यूज होगा। यानी आप इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज ए हाई रेसिस्टिविटी, और it can remain red hot for a long time without getting oxidized or burning out। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आपको पूछा गया है कि 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। लाल होने के बाद जनरल वायर जो है वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो फिर आपको क्या होगी दिक्कत, ये होगी सर्किट ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, इट शुड बी मेल्टिंग पॉइंट हाई, उसका हाई रेसिस्टिविटी होनी चाहिए, है ना, और इट कैन रिमेन रेड हॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग ऑक्सीडाइज और बर्निंग आउट। ओके, तो ये हो गया आंसर नंबर 3। कोई प्रॉब्लम किसी को? और एक चीज और आपको बता रहे, जो साइंस एग्जीबिशन है ना, सबको कन्वे भी कर दीजिएगा। जो भी बच्चे, वो ग्रुप बना हुआ है साइंस एग्जीबिशन का, ग्रुप मालूम है किसी को? फिर क्या हो गया?
राजवीर ग्रुप साइंस एग्जीबिशन वाला मालूम है तुमको? शुभ नारायण, इंचार्ज को मैंने अनम्यूट कर दिया, जिसको सुनाई दे रहा है वो अब बोलेंगे। अभी ये चूंकि इसमें कुछ की में शिफ्ट की कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो अप डाउन हो रहा है ना, उसका रुक नहीं रहा है। वो आपको शुभ नारायण, हाँ बोलिए शुभ नारायण, बोलो जोर से। सर। हाँ यस सर। सर उस ग्रुप का इनवाइट हम लोग को नहीं मिलेगा सर, जैसे जिसको बनाना है उसको? वही तो उनके जो ग्रुप एडमिन हमको नहीं बनाया गया है, केवल जोड़ दिया गया है। एडमिन बनाने से थोड़े हम आपको इनवाइट भेज, एडमिन हम नहीं बने रहेंगे तो आप उसको इनविटेशन मिल सकता है? बोलिए। नो सर। नहीं ना, तो वो तो मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन आप उस नंबर को ज्वाइन कर ले, है ना? वो नंबर मालूम है? नो सर। तो नंबर नोट कीजिए सारे बच्चे, चैट करके हम नंबर नोट करवा देते हैं। लेकिन वो उनका फॉल्ट है, वो जो है नंबर ग्रुप एडमिन बनाएगा साइंस टीचर को, तभी ना वो किसी को इनवाइट कर सकते हैं। तो जो भी पार्टिसिपेंट है, ओनली पार्टिसिपेंट, उसमें आप कन्वे करके अपना वीडियो वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है? और जो भी है प्रॉब्लम्स वो दूर हो जाएगा उसमें। तो क्योंकि ये देख रहे हैं हम, है ना, इसमें ग्रुप एडमिन साइंस टीचर को नहीं बनाएगा, एक ही मैम है, नीवा मैम, है ना? तो आप लिखिए 8986। कौन आवाज? गेम खेल रहा है कोई? अक्षिता प्रथम श्रीवास्तव कोई गेम खेल रहा है? इस तरीके से घर में ये बंद करो जी। 89 कहाँ लिखा जाए? ये तो सबके लिए भेज दिया जाए। एवरीवन 89 865 865 80 469। नहीं, ये सारे बच्चे इसको, ये साइंस एग्जीबिशन का ये ग्रुप है, इस नंबर को सेव कर लोगे, उसमें आप अपना जो प्रॉब्लम मतलब आप भेजोगे वीडियो को, है ना? पीयूष कुमार ज्वाइन कर लिया नहीं? देखो सारे बच्चे अपने अपना ये नंबर नोट कर लेना है और मोबाइल में सेव करके उनसे बात करोगे, ठीक है? बात क्या करोगे, मैंने सीधे आप अपना जो बनाए हो मॉडल, वर्किंग मॉडल, पहले आपको 2 मिनट तक आपको इंट्रोड्यूस, नोटिस में लिखा हुआ होगा, वैसे मैं वर्बली बोल रहा हूँ, है ना? आपको 2 मिनट अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। इसके बाद आप अपने मॉडल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है ना? और वह वीडियो को सेंड करना है इसी नंबर पे। ये साइंस एग्जीबिशन ग्रुप है, ठीक है? अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, है ना? अपना नाम, क्लास, ये सब बताओगे। इसके बाद जो है आप अपने मॉडल से रिगार्डिंग जो भी बनाया बता उसको इंट्रोड्यूस करना है। चलो, किसी को प्रॉब्लम है बोलो। नाइन, कोई प्रॉब्लम? नो सर।
तो ये नंबर आपको मिल गया, सारे बच्चे को ये ग्रुप में भी सेंड कर देना है, ठीक है। ये नंबर में ही आपको ऐड होना है, इस नंबर में बहुत बच्चे ने ऐड हो गया है, ठीक है। और परहैप्स वो मैडम के ही कांटेक्ट में जो होंगे वही ऐड हुए होंगे। तो आपको ग्रुप सर ये इनवाइट नंबर ग्रुप में शेयर कर कोई देंगे? सेंड नहीं कर सकता है, हमको जो नॉलेज में है ना, हम सेंड नहीं कर पाएंगे लगता है ना। वो ग्रुप एडमिन ही सेंड करेगा। तो मैंने नंबर दे दिया, इससे भी हो जाएगा सॉल्व, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। राजवीर समझ रहे हो? राजवीर, आप साइंस एग्जीबिशन के बारे में जो है ये नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। इस नंबर को कैसे, ये सेव करके साइंस एग्जीबिशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है तो चलो हम लोग डिस्कस करें आगे। तो देखो ये आपको साइंस एग्जीबिशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको ग्रुप में भी नंबर भेज दिया है, तो आप उससे ज्वाइन करें। उसमें आप ज्वाइन लिंक उसमें डिमांड कीजिए, अगर आपको लग रहा है ना, उसमें सेंड कीजिए। उस नंबर को सेव करके इंडिविजुअली सेंड कर सकते हैं। आप कोई थोड़े ग्रुप के लिए काम करेंगे, है ना, तो आप उस लिंक को यूज कीजिए। अक्षिता समझ गई? आकृति, आकृति यस सर। साइंस एग्जीबिशन के बारे में समझ में आ गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, उस नंबर को क्या करना है आपको?
नंबर आपके 7 ग्रुप में भेज दिया गया है, क्लास के ग्रुप में, ठीक है। और आपको अभी Yes, sir. पर भी भेज दिया गया था। तो आप क्या करेंगे बताइए, समझ गए तो क्या करना होगा? कुछ जवाब नहीं है, तो यानी नहीं समझ में आया। चलो शुभ नारायण बोलो, क्या दिक्कत है? सर डिसेबल है। हैं? सर चैट डिसेबल है। हमने भेज दिया ना, यस सर। आपको मिल गया ना, सबको मिला ना। यस सर। तो आप क्या भेजिएगा हमको? कुछ भेजना है आपको? नो सर, आप ही बोले ना सर, चैट करके बताओ अगर समझ गए तो। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि चैट से आपको नंबर मिल गया होगा, है ना। और आपके ग्रुप में भी डाल दिया गया है, जो क्लास ग्रुप है ना, उसमें भी डाल दिया गया है। उसमें पिक्चर्स भी आ गया होगा नीमा मैम का, और वहां लिख दिया हम फोर साइंस एग्जीबिशन, है ना। तो अब हमको नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। और क्योंकि ग्रुप इनविटेशन भेजने का राइट में नहीं है। ओके, तो चलो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब। गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो शॉर्ट सर्किटिंग कब होगा? जब लाइव और दोनों वायर, लाइव और अर्थ या न्यूट्रल दोनों कनेक्ट हो जाएगा, तो उस समय में शॉर्ट सर्किटिंग की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा कॉजेज हो जाता है ओवरलोडिंग, कि एक ही सॉकेट से आप बहुत सारे करंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में भी आपको ये शॉर्ट सर्किटिंग की प्रोबेबिलिटी होगी। पेज नंबर आप ये देखिए 251 में देखिए, शॉर्ट सर्किटिंग और टचिंग ऑफ वायर लीड्स टू शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। ये दिया है शॉर्ट सर्किट के बारे में। ओवरलोड मोर देन वन डिवाइस एप्लियंसेस कनेक्टेड टू सिंगल सॉकेट। तो ये दो कारण है उसका। उसका आंसर आपको मिलेगा किस जगह? पेज नंबर ये 251 में, पेज नंबर 251 में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम ए गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। तो प्लास्टिक बैग क्या है? बैड कंडक्टर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अट्रैक्ट करेगा, वो किसको अट्रैक्ट करेगा? जो भी सैमित्र, क्या दिखा रहे हो तुम? तो आपको वह आपको गुड कंडक्टर को ही अट्रैक्ट कर पाएगा। जैसे मैग्नेटिक सबस्टांस से जो भी होगा, गुड कंडक्टर कहते हैं। जो भी मैग्नेटिक सबस्टांस, मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील, उसका मिक्स कोई भी सबस्टांस होगा, उसको वह अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे प्लास्टिक बैग जो है वो बैड कंडक्टर है, मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं है, तो उसको वह अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब, कि नो, बिकॉज इट ओनली अट्रैक्ट्स, है ना, मैग्नेटिक सबस्टांसेस, आयरन पार्टिकल्स, आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड स्टील। राइट?
और कोई दिक्कत? स्टेट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का 3 एप्लीकेशंस पे डिस्कस करना है। तो आपको प्रैक्टिकल यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट पेज नंबर 255 देखोगे। तो डी का आंसर ये दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप मेनी डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वेव्स। यही हुआ प्रैक्टिकल यूज लाउड स्पीकर एंड टेलीफोन डायग्राम। Giant electromagnets are used in mobile cranes to lift and transfer heavy iron rod and machinery etc. Doctors use tiny, ये आपको electromagnets are used in electric wheel उससे लिखना है लास्ट जहां तक जाए वहां तक लिखना है ना, यानी electromagnets inside them तक। ओके, पेज नंबर 255। कोई प्रॉब्लम? नो सर। 255 तक हम लोग में आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का है। अब ई का आंसर है आपका होमवर्क जो है वह हो गया लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें ए बी सी डी तक याद करके लाना है। और कीबोर्ड कीबोर्ड कहते हैं कीवर्ड्स जो है ना, उसको याद करके लाना है। क्लियर? आप अपना नोट कर ले, है ना, कि क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 17 क्वेश्चन लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 17 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 1A to D। ओके, क्लियर? अब हमें जागृत कुछ पूछना है। जागृत राज कुछ पूछना है? नो सर। वे ई का फर्स्ट, ई के फर्स्ट में है कि द सेम अमाउंट ऑफ करंट flows through the connecting wires and the bulb filament. However, it is only the filament that glows white. तो देखो, फिलामेंट टंगस्टन वायर का बना होता है जिसका रेसिस्टिविटी हाई होता है। रेसिस्टिविटी हाई होगा, ज्यादा फ्रिक्शन होता है, तभी ना वहां गर्मी को जो आग लग जाती है ना। कम फ्रिक्शन होने पर आपको वहां पे आग नहीं लगेगी। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रिक करंट के केस में रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वह क्या करता है, इलेक्ट्रिक